लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर इस बात को लेकर डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। जो नतीजे आए, आखिर कैलाश चौधरी जो कि मोदी सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री थे, उनकी हार की कौन कौन सी वजह रही, किस कारण से कैलाश चौधरी है वो इतने बड़े वोटों से हार गए थे। मैं इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ कारण जो राजनीतिक जानकार है उनसे पूछे हैं, कुछ मैंने अपने मैंने एक महीने भर की रिपोर्टिंग के दौरान या विधानसभा लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान जो मुझे लगा, उन तमाम कारणों को लेकर, उन कारणों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी वजह थी। सबसे पहले आप देखिए, जो विधानसभा का जो चुनाव था, विधानसभा के जो चुनाव के जो नतीजे थे, उसी नतीजे आने के बाद में ही कैलाश चौधरी की हार की जो स्क्रिप्ट है उसी दिन से लिखना शुरू हो गई थी। अब देखिए, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 8 विधानसभा थी, 8 में से आप देखिए 5 पे बीजेपी थी और 2 पे निर्दलीय थे और 1 पे हरीश चौधरी जीते थे। तो वहां पर अगर जो वोट बैंक शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट बैंक शेयर ज्यादा था। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के अंदर टिकट वितरण को लेकर जो असंतोष हुआ, ऐसा माना जाता है कि कैलाश चौधरी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी हुई, क्योंकि टिकट मांगने वाले तो बॉस थे, अब एक को मिलने वाला था, तो उन सब ने अपनी जो नाराजगी का जो गुस्सा है वो कैलाश चौधरी के खिलाफ उतार दिया। तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था कि कैलाश चौधरी है वो बड़ा प्रचार नहीं कर पाए थे, और उसी के बाद में नतीजों के बाद में ये डिसाइड हो गया था कि कैलाश चौधरी अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें काफी दिक्कत आएगी। उन तमाम चीजों को लेकर कैलाश चौधरी ने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक हो नहीं पाया। आप देखिए, जो सबसे बड़ी वजह रही, जो लोकसभा चुनाव, आप अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे 8 विधानसभाओं के अंदर, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा देंगे कि जो विधायक जीते वो अपना ट्रांसफर, वोट का जो ट्रांसफर है वो कैलाश चौधरी या मोदी के नाम पर नहीं करवा पाए, क्योंकि 8 में से आप देखिए 6 विधानसभा ऐसी थी जहां पर कैलाश चौधरी 3 नंबर पर रहे, 2 विधानसभा ऐसी है जहां पर 2 नंबर पर रहे, यानी एक विधानसभा पर भी 1 नंबर पर नहीं रहे। 5 विधायक होने के बावजूद, छठे प्रियंका चौधरी जो कि कैलाश चौधरी को, बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। और उसके बाद में हार के सबसे बड़ी वजह तो सीधे तौर पर यही कहेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव लड़ना, जिसने बीजेपी का पूरा खेल खराब कर दिया। और रविंद्र सिंह भाटी आप देखिए है वो 5,86,733 वोट लेकर आ गए। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि बीजेपी का जो वोट बैंक था उसके अंदर बंटवारा हो गया, तो वो बड़ा वोट बैंक था, मूल ओबीसी का राजपूत वोट बैंक था, वो सीधे तौर पर जो है वो रविंद्र सिंह भाटी पर चला गया। और 2019 के अंदर कैलाश चौधरी ने जो चुनाव लड़ा था उस वक्त वो 3,23,000 वोटों से जीते थे। उस समय कैलाश चौधरी के साथ में जाट वोट बैंक था, मूल ओबीसी का वोट बैंक था, एससी का वोट बैंक था, और बाकी भी जो तमाम जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी है वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर, वो वोट बैंक था वो कैलाश चौधरी से खिसक गया। आप देखिए, और यही एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी जो बीजेपी के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, जो विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं दिलाना, या जिला परिषद या जो लोकल पॉलिटिक्स होती है जहां पर गुटबाजी जिसे कहते हैं, वो अपने आप में बहुत चरम पर थी। कैलाश चौधरी इन 5 सालों के दौरान आप देखिए लगातार पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिली गई, चाहे देश के किसी भी हिस्से के अंदर, पार्टी के लिए कामकाज करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी है वो कनेक्ट बनाने में कामयाब नहीं हुए जो उन्हें बनाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके अलावा आप देखिए और कौन कौन सी वजह, जो कि जो विधानसभा, क्योंकि आप देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर 5 महीनों के अंदर आप देखिए बीजेपी का जो वोट है वो 8 विधानसभा के अंदर 55% या 56% है, वो खिसक गया। 56% जो विधानसभा और लोकसभा के बीच में, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा आप देखिए जैसे बायतू विधानसभा जहां से कैलाश चौधरी है, वहां पर आप देखिए बीजेपी है वो विधानसभा चुनाव के अंदर 3रे नंबर पर थी। विधानसभा चुनाव के अंदर अगर जो आप शिव का चुनाव देखेंगे तो वहां पर बीजेपी की जमानत है वो जब्त हो गई थी, बाड़मेर के अंदर जमानत जब्त हो गई थी, और बाकी जो 2 विधायक जीते थे वो बहुत बड़े वोट अंतराल से नहीं जीते थे। आदुराम मेघवाल है वो वोट है बड़े अंतराल से नहीं जीते थे, अरुण चौधरी है वो बड़े अंतराल से नहीं जीते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह थी जिस कारण से ऐसा लगा। और उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ा
जो जाट वोट का खिसकना कैलाश चौधरी के लिए, जाट वोट बैंक का खिसकना, दो जाट कैंडिडेट हो गए, उम्मीदाराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी हो गए। हरीश चौधरी एक रणनीति के तहत कामकाज कर रहे थे। हरीश चौधरी ने रविंदर सिंह भाटी को टारगेट कर तमाम चीज़ों को टारगेट कर जो जाट वोट बैंक था उसे अपनी तरफ सीधे के तौर पर ट्रांसफर करवा दिया। और उसके बाद में आप देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि रविंदर सिंह भाटी को मनाने में बीजेपी है वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई। बीजेपी के बड़े नेता थे, क्योंकि कुछ लोकल नेताओं को इस बात को लेकर अंडर एस्टिमेट भी किया, क्या कर देंगे रविंदर सिंह भाटी है, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख वोट लेकर आएंगे तो बीजेपी को बड़ा। कैलाश चौधरी लगातार लगे हुए थे किसी भी तरीके से, जब तक 8 तारीख का नॉमिनेशन था, उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, उसके बाद भी लगे हुए थे, लेकिन बाकी किसी नेता ने बड़ी रुचि नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री ने 2 बार मीटिंग तो करती, लेकिन दिल्ली से किसी ने भी इस बात को लेकर है वो इंटरेस्ट नहीं रखा या इंटरेस्ट नहीं, या रविंदर सिंह भाटी को मनाने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर सही फीडबैक नहीं जा रहा था रविंदर सिंह भाटी को लेकर। ये एक बहुत बड़ी, अगर रविंदर सिंह भाटी ये चुनाव नहीं लड़ते तो यकीन मानिए यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच के अंदर फाइट होती है, और बीजेपी के लिए तमाम जितने भी, चाहे वो मोदी की लहर थी, मोदी मैजिक था, जातिगत समीकरण थे, मूल ओबीसी थी, सरकार थी, बाकी जो थे वो तमाम पक्ष में होते। और उसके बाद में आप देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के विधायक है, मंत्री है या कैलाश चौधरी, वो खुद के बूथ पर भी है वो अपने आप को आगे नहीं रख पाए, बीजेपी को, मोदी को आगे नहीं रख पाए। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, आप देखिए 2019 के दौरान कैलाश चौधरी ने जो चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी। कैलाश चौधरी दिल्ली से अंदर मंत्री थे, लेकिन मंत्री होने के बावजूद भी कोई बड़ा काम है वो बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए जो जमीन पर नहीं उतार पाए या फीता नहीं काट पाए। ये कैलाश चौधरी को इस बात का थोड़ा अफसोस भी था। वो उनसे हमारी बातचीत भी होती थी, वो कहते थे कि हाँ बाकी चाहे जो सरकार की, जो मोदी सरकार की योजनाएं थी वो तो फायदा मिला, लेकिन बड़ा काम जो जनता के बीच में दिखे, जिस पर डिस्कशन हो, जो लगे कि साहब देखो कैलाश चौधरी ने ये कर दिया। अंत में जाते जाते कैलाश चौधरी का सीधे तौर पर यह भी आरोप था कि 4.5 साल स्टेट की गवर्नमेंट थी, इसलिए कामकाज नहीं। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मैंने बाकायदा एयरपोर्ट को लेकर मंजूरी ले ली, रेलवे का कामकाज चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कोई बड़ा काम जिसके अंदर जनता के अंदर पैठ बन पाए वो नहीं कर पाए। अब देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने आपको बता ही दिया कि भाई टिकटों का जो असंतोष था वो कैलाश चौधरी को कहीं ना कहीं जो है वो ले डूबा। दूसरा, कैलाश चौधरी के प्रति आप सोचिए कांग्रेस है या रविंदर सिंह भाटी या जो उनकी जो टीम थी वो एक प्रचार कर रही थी कि कैलाश चौधरी के प्रति जनता की नाराजगी है, कैलाश चौधरी जनता के बीच में गए नहीं, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष है वो कामयाब हो गया। और आप देखिए कैलाश चौधरी ने कहीं कहीं जो पहला भाषण दिया था टिकट मिलने से पहले, रेलवे का एक कार्यक्रम था, वहां पर कहा था कि मेरी गलती की सजा मोदी को मत देना। ये मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को विफल होने का एक प्रमाण पत्र दे दिया था। ये नेगेटिव, इस जो ये बयान था वो पूरी तरीके से नेगेटिव गया, और इस बयान के कारण कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी के प्रति माहौल है वो खराब होता गया। और आप देखिए सबसे बड़ी वजह, अब देखिए कैलाश चौधरी को टिकट है वो पहली लिस्ट के अंदर मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने भर तक कैलाश चौधरी लगातार जो नाराज नेता थे उन्हें मनाने के लिए लगे हुए थे। जो प्रियंका चौधरी से लेकर बाकी रविंदर सिंह भाटी या बाकी जितने भी नेता थे, तो ये जो 1 महीने का जो समय था वो कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी ने खराब कर दिया। उस 1 महीने के दौरान अगर जनता के बीच में जाते तो हो सकता था कि रविंदर सिंह भाटी की हिम्मत भी नहीं होती चुनाव लड़ने की, क्योंकि कैलाश चौधरी सरकार में थे, सरकार के पास में सारा पावर भी था, उस वक्त आचार संहिता भी नहीं लगी हुई थी। तो लेकिन कैलाश चौधरी के साथ में एक बात तो मैं साफ कहूंगा कि बाकी जो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर जो बीजेपी के जो बड़े नेता है ना, वो उनके साथ में नहीं थे। कहीं ना कहीं ऐसे आप कह सकते हैं कि ये भीतरघात है, भीतरघात को कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि कैलाश चौधरी जीते। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि डेटा एनालिसिस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो ये सामने आती है कि उसी के कारण से कैलाश चौधरी है वो खुद अकेले चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिए, हालांकि आप देखिए मंत्री के विश्नोई है वो जब आखिरी के दिनों के अंदर जब मुख्यमंत्री यहां पर आए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कैंप किया, उसके बाद बीजेपी के विधायकों को टास्क दिया या मंत्रियों को टास्क दिया कि अगर आपके विधानसभा के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो इसका अंजाम है वो आपको आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आप देखिए
वो बीजेपी के विधायक या मंत्री वो वोट ट्रांसफर कराने में असफल रहे। और उसके बाद में जो भी स्टार प्रचारक आए ना, आप देखिए स्टार प्रचारक, चाहे कंगना रनावत हो, ग्रेट खली हो, वो कहीं पर भी उनका ग्राउंड लेवल पर असर नहीं साफ तौर पर नजर आया। जितने भी बीजेपी का पूरा कैंपेन हुआ, चाहे उप मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, वो कहीं वो ट्रांसफर नहीं करवा पाए। जो स्टार प्रचारक, मतलब 30-40 लोग आए थे स्टार प्रचारक, वो बीजेपी को वोट ट्रांसफर नहीं। और उससे बड़ी वजह है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो चुनाव था वो पूरा का पूरा, उसके अंदर मोदी मैजिक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, मोदी का जादू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा चुनाव जातिवाद पर था, स्थानीय मुद्दों पर था। ये अपने आप में कुछ ऐसी वजह है जिस कारण से ऐसा लगता है कि कैलाश चौधरी को आप देखिए 4,17,943 वोटों से हार हुई, तीसरे नंबर पर चले गए। और ये मोटे तौर पर वजह थी जो कि हमने तमाम इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की। आपकी राय के अंदर कैलाश चौधरी की कौन कौन सी हार की वजह है वो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।